साज है, इसको हम सिंधी में बोरिंडो कहते हैं और उर्दू में बोरिंडो कहते हैं। और ये मोन जो दड़ों से मिलने वाला मिट्टी का फूंक से बजने वाला पहला साज है। तो उस हिसाब से मेरे वालिद उस्ताद मीर मोहम्मद लुंड, जो मेरे वालिद साहब भी थे और मेरे उस्ताद भी थे, बहुत पुराने अरसे से वो बजाते आ रहे हैं। और उसके बाद जो है वो मैं भी तकरीबन 40 साल से यही साज बजाता आ रहा हूँ। इसमें पहले जो कदीम साज था उसमें 3 सुर थे, तो सा रे गा पे ये ख़त्म हो जाता था। उसके बाद इसको मैंने जदीद किया है। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने इसको जदीद कर दिया है कि इसमें ये सारे सुर आ गए हैं। अभी इसमें कोई भी रागनी बजाई जा सकती है। को जो है हम ले जाते हैं कुम्हार के साथ बैठ के हम इसको बनाते हैं। वो उसका जो चक बना हुआ है उसके ऊपर ये उसको बनाता है और उसको हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम इसको हवा लगने के बाद इसके सुर वगैरह जो है वो हम फिक्स करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम उसके सुर निकालते हैं। और सुर का जो है उसका जो बोर है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कितने फासले पे होना चाहिए, तो उसके लिए ये है कि ये कच्चा हम बनाते हैं। उसी टाइम अगर देखते हैं सुर में 19-20 है तो हम उसको मिटा के फिर दूसरा बना लेते हैं। उसके बाद ये 5-10 दिन इसको सूखने में धूप में लगते हैं, धूप में ही इसको सुखाते हैं। उसके बाद जो है फिर इसको जो है हम निहाई में सुखाते हैं, पकाते हैं, यानी आग में इसको जो है वो पकाते हैं। उसके बाद 5 दिन के बाद इसको बाहर निकालते हैं, फिर इसको हम बजाते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी उस्तादी चाहिए, उसके लिए उस उस्तादी के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए। और उसके बाद जब सुर दिमाग में आ जाते हैं, इंसान के दिमाग में या रूह में जब वो सेव हो जाते हैं, उसके बाद उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। फिर वो बना भी सकता है, बजा भी सकता है। जो हमारे ये चरवा माल चराने वाले होते हैं वो इसको बजाते थे, क्योंकि उस टाइम इतना सोर्स जो है वो मौसीकी का नहीं होता था, साज का नहीं होता था। तो इसको मिट्टी से बना के कच्चा जो है उसको बजाते थे, यानी सुखा के मिट्टी का बना के फिर उसको बजाते थे। तो मेरा तो ख़ानदानी, यानी जो मेरे खून में ये आ रहा है, क्योंकि मेरे दादा जो है वो भी आर्टिस्ट थे, अलादीन फ़कीर। मेरे वालिद उस्ताद मीर मोहम्मद, मैं तो आँख खोला घर में मेरे यही कानों पे यही सुर, यही साज, यही आवाज़ें पड़ी है। तो मैंने जल्दी से सीख लिया, यानी कि बचपन से ही सीख लिया इसको बजाना करना। अभी नया जो इसको बजाएगा उसके शौक़ पे भी ये डिपेंड करता है, उसको शौक़ कितना है, इंटरेस्ट कितना है। जितना उसका शौक़ ज़्यादा होगा उतना वो जल्दी में सीख जाएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसमें फूंक की चीज़ होती है, फूंक देना होता है और उसके बाद अंगुलियों से इसके सुर निकालने होते हैं। सिंध में इस वक्त जो है वो बहुत कम नज़र आता है। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई अंगुलियों पे गिनने जितने लोग होंगे जो अभी इसको बजा रहे हैं। ये ख़त्म हो रहा है, ये साज ख़त्म हो रहा है, पहले ये आता है। मेरे वालिद साहब उस्ताद मीर मोहम्मद लुंड भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हूँ और मुझे लतीफ़ अवार्ड भी मिला हुआ है। और मुल्क से बाहर भी मैं जाता हूँ, दुबई, लंदन और नेपाल, चाइना, इन मुल्कों में मैं अपने फ़न का मुज़ाहरा कर चुका हूँ।